बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ट्रंप ने ईरान को दे दिया है 48 घंटे का अल्टीमेटम। 48 घंटे के भीतर होर्मुज स्ट्रेट खोलो, होर्मुज नहीं खुला तो ईरान के पावर प्लांट करेंगे तबाह। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि लगातार महायुद्ध का आज 23 दिन बीत चुका है और ऐसे में ट्रंप ने अब ईरान को कड़ी धमकी दे दी है और कहा है कि अगर 48 घंटे के भीतर होर्मुज नहीं खुला तो पूरी तरह से तबाह कर देंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका ईरानी पावर प्लांट को निशाना बनाएगा और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान 48 घंटों के भीतर बिना किसी धमकी के होर्मुज जलडमरू मध्य को पूरी तरह से नहीं खोलता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका उसके कई जगहों के और पावर प्लांटों पर हमला करके उन्हें नष्ट कर देगा, जिसकी शुरुआत सबसे बड़े संयंत्र से होगी। और इसके पहले ट्रंप ने अमेरिकी सहयोगियों और प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं से इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने का आग्रह किया था, जबकि ईरान से जुड़े संघर्ष के युद्ध विराम की अपील को खारिज कर दिया है। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा है कि हम होर्मुज जलडमरू मध्य को उपयोग नहीं करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका को इसकी आवश्यकता नहीं है। यूरोप, कोरियन और जापान, चीन को इसकी आवश्यकता है, इसीलिए उन्हें इसमें शामिल होना होगा। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि लगातार महायुद्ध का 48 दिन चल रहा है और ऐसे में आज 23 दिन हो गए हैं युद्ध को और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी धमकी दे दी है। इसके साथ ही कहा है कि अगर 48 घंटे के अंदर होर्मुज स्ट्रेट नहीं खुला तो तबाही ला देंगे। ईरान को ये धमकी दी गई। इसके साथ ही यूरोप, कोरिया, जापान, चीन को इसकी आवश्यकता है, इसीलिए उन्हें इसमें शामिल होना होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ी धमकी दी है और इसके बाद से अब युद्ध जो है वो पूरी तरह से नया मोड़ लेते हुए दिखाई दे रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी ईरान को दी गई है। इसके साथ ही ट्रंप का कहना है कि ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 4 में इजराइल में सैकड़ों लोग मारे गए हैं और इसके साथ ही रियाद में कई मिसाइलें भी लगातार दागी जा रही हैं। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। नहीं खुला तो ईरान का पावर प्लांट जो है वो पूरी तरह से तबाह कर देंगे। होर्मुज नहीं खुला तो ईरान को तबाह कर देंगे। ट्रंप का ये बड़ा बयान निकलकर सामने आया है और ट्रंप ने ईरान को जो है ये अल्टीमेटम दे दिया है। लगातार युद्ध जो है वो चल रहा है और ऐसे में होर्मुज नहीं खुला तो ईरान को। और हमारे साथ इस चर्चा के साथ ही जुड़ चुके हैं त्यागी जी हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ जानकारी देते हैं हमें हमारे दर्शकों को, क्योंकि ट्रंप ने ईरान को अब धमकी दे दिया है और कहा है कि 48 घंटे के अंदर अगर होर्मुज नहीं खुला तो पूरी तरह से ईरान को तबाह कर देंगे। जी, वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकी देते रहते हैं। कई बार अपने स्टेट बदलते हैं। कभी कहते हैं मैं युद्ध जीत चुका हूं, कभी कहते हैं मैं युद्ध जीत रहा हूं। अब वो कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ईरान अगले 48 घंटे में खोल दे और अगर वो नहीं खोलता है तो हम उसके पावर स्टेशंस के ऊपर हमला करेंगे। उसके पावर स्टेशन, इलेक्ट्रिक स्टेशन, एनर्जी स्टेशन, इनके ऊपर हमला करने का मतलब ये है कि ईरान जहाँ पे इंटरनेट पहले से बंद है और ईरान के अंदर जो हमले हुए हैं वो ड्रोन से नहीं, वो बम से हमले हुए हैं। B-1, B-2 बम्बर भी इस्तेमाल किए गए हैं और इजराइल के एयरक्राफ्ट भी इस्तेमाल किए गए हैं। और उन हमलों में जिस बम का इस्तेमाल किया गया है उसमें 1 टन या 1 टन से ज्यादा का बारूद था, जबकि एक ड्रोन में कुछ किलोग्राम आता है, एक मिसाइल में क्विंटल में आ जाता होगा। लेकिन बमों से उसके करीब 200 शहरों में करीब 20,000 हमले हुए हैं। यानी कि ईरान की खबरें बाहर नहीं आ रही हैं वहाँ कितना नुकसान हुआ है। बिल्कुल। कारण ये है कि ईरान की सरकार ने ये कह दिया है कि हमारे यहाँ दुश्मन यानी कि अमेरिका और इजराइल की मिसाइल या बम से होने वाले नुकसान को अगर किसी ने वीडियो बनाया और बाहर जानकारी दी तो उसे दुश्मन का जासूस माना जाएगा और हम उसके खिलाफ वही एक्शन लेंगे जो खुदा के दुश्मन के खिलाफ लेते हैं, यानी कि सरकलम
दाहिना और बायां पैर काट दिया जाए। ये वाले डर की वजह से ईरान में जो डैमेज होती है वो सामने तो नहीं आ रहा, पर अंदाजा लगाया जा सकता है। और ऐसे में जब इतने घाव हो गए हो, ऊपर से इंटरनेट बंद है, और अब ऊपर से अगर उसके एनर्जी ठिकाने यानी कि पावर, बिजली और पानी भी बंद कर दिया जाएगा, तो ईरान की सिचुएशन क्या होगी ये समझी जा सकती है। बिल्कुल। जी, तो इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है वो मैं समझता हूँ दुनिया के फेवर में है। किसी को ये अधिकार नहीं है कि नेचुरल ठिकाने को अपने बाप की बपौती समझ ले और कह दे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद, यमन में हूती कह दे लाल सागर बंद, उधर चाइना कह दे साउथ चाइना सी बंद। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? यानी कि बिल्कुल। जो बाउंड्रीज है उनको बंद करने का किसी को अधिकार नहीं है। अगर अमेरिका इसे खुलवा रहा है तो दुनिया उनके साथ आएगी। ब्रिटेन ने आना शुरू भी कर दिया है और बाकी लोग आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। बिल्कुल सर। सर ऐसे में तो 23 दिन आज हो चुके हैं युद्ध को, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ईरान इतने समय तक टिका रहेगा। तो क्या लग रहा है कि पीछे से कोई सपोर्ट कर रहा है ईरान को? यकीनन, यकीनन इसमें शक क्या है। दरअसल में युद्ध के दौरान पहले से तो सपोर्ट चल ही रही थी, लेकिन युद्ध के दौरान रशिया ने ईरान को MIRV टेक्निक दी है। कौन सी बिल्कुल। टेक्निक? MIRV यानी कि एक ही मिसाइल से आप 10-12 टारगेट को एक साथ ध्वस्त कर सकते हैं। चाइना ने उनको प्लेनेटरी मिक्सर दिए हैं। किस लिए? ताकि सॉलिड फ्यूल बनाया जा सके। सॉलिड फ्यूल किस लिए? क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल जो सॉलिड फ्यूल पे चलती हैं उनको तैयार करने में 10-12 मिनट लगते हैं, जबकि लिक्विड फ्यूल वाली को 4-5 घंटे लग जाते हैं। लिहाजा तुरंत एक्शन लेने की कार्रवाई और इफेक्टिव एक्शन लेने की कार्रवाई में रशिया और चाइना दोनों ने मदद की है। इतना ही नहीं, चाइना ने अपना एक स्पाई शिप ओमान के पास भेजा था जिसमें बिल्कुल। 10 बड़े रडार लगे हुए थे जो 6000 किलोमीटर के रेंज में किसी भी टारगेट की इंफॉर्मेशन को लेकर ईरान को दे रहे थे। वरना ईरान के पास ऐसी कोई सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है कि वो एग्जैक्टली अमेरिका और इजराइल के ठिकानों को पता कर सके। तो रशिया और चाइना ने मदद की है, पर इससे ज्यादा मदद नहीं कर सकते। बिल्कुल। ऐसे में सर एक सवाल मेरा आपसे और है कि क्या इस युद्ध में ट्रंप जो है अब अलग थलग पड़ गए हैं? क्यों इजराइल भी है वो हाथ उठा दिया है कि हमने तो बोला नहीं था, ट्रंप भी अलग ही बयान दे रहे हैं, यानी कि दोनों के सुर बदल गए हैं। तो क्या ट्रंप अलग पड़ गए हैं? बिल्कुल जी नहीं, दोनों के सुर नहीं बदले हैं। दोनों, हाँ, इसको यूं कह सकते हैं कि वो सुर अलग अलग हो गए हैं, पर एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं है। बिल्कुल। इजराइल और अमेरिका एक दूसरे के अगेंस्ट जा ही नहीं सकते, क्योंकि इजराइल को ही तो अमेरिका ने 1948 में यहाँ ये सोचकर बसाया था कि ये जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं इसमें अमेरिका का प्रभाव बना रहे। तो इजराइल के ऑब्जेक्टिव्स अलग है। इजराइल तो ईरान को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है, क्योंकि ईरान इजराइल को एनिहिलेट करना चाहता है। लेकिन अमेरिका का ऐसा नहीं है। अमेरिका के जो एम्स हैं उनमें से पहले तो रेजाइम चेंज का था, फिर दूसरा एटॉमिक प्रोग्राम को खत्म करने का था। जबकि इजराइल का एक ऑब्जेक्टिव ये है कि उसके मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा ना हो। ये वाला ऑब्जेक्टिव अमेरिका का नहीं है, ये इजराइल का है। तो इजराइल के जो ऑब्जेक्टिव थे वो थोड़े से अलग तो है, पर ऐसा नहीं कि वो अमेरिका के खिलाफ है। यानी ये कहना कि इजराइल और अमेरिका के बीच में दरार पड़ गई है, ये उचित नहीं होगा। दोनों मिलके एक दुश्मन से लड़ रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। तो सर ऐसे में क्या लग रहा है भारत पर इसका क्या असर देखने को मिलेगा आने वाले समय में? क्योंकि ऑलरेडी आप देख रहे हैं, मुझसे ज्यादा समझ है आपको, क्योंकि गैस को लेकर अगर बात करें, तेल की बात करें, तो क्या आने वाले समय में भारत में और भी महंगाई बढ़ सकती है? देखिए, पहली बात तो ये कि भारत इसकी वजह से सबसे ज्यादा इफेक्टेड होगा, क्योंकि हमारा 40% ऑयल
50% एलपीजी और 80% एलएनजी इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू आते थे। अब तेल के मामले में तो हमने अपने रिजर्व रख लिए थे और दूसरे देशों से लेना शुरू कर दिया, तो वहां तो प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन गैस के मामले में क्योंकि हम ज्यादा रिजर्व नहीं रख सकते थे, उसको रिजर्व करना में बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, तो इसलिए गैस की हमारे पास कमी पड़ गई। अब कमी पड़ गई तो हमारे पास कई रास्ते जो हमने ऑलरेडी शुरू कर दिए। बिल्कुल। जैसे आज एक जहाज गैस लेके अमेरिका से कर्नाटक पहुंचा है। इससे पहले 3 जहाज गैस और तेल लेके ईरान से हिंदुस्तान आ चुके, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हिंदुस्तान आ चुके हैं। 2 और जहाज आने को तैयार है। ये तो एक हुआ। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक समय आया था जब हमारे यहाँ गेहूं की कमी हो गई थी। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि भाई जब की घड़ी है तो हमें सबे मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक दिन रात का खाना नहीं खाएंगे, होटल भी उस रोज बंद रहेंगे। पूरा देश उनके साथ खड़ा हो गया, प्रॉब्लम को हमने किया। आज की तारीख में ऐसा है कि जरा सी बात हो जाए लोग चिल्लाने लगते हैं, मर गए मर गए मर गए। अरे थोड़ा सा एब्जॉर्ब करो, दुनिया के अंदर वर्ल्ड वार सामने दिखाई दे रहा है, लड़ रहे हैं लोग बाग। दूसरे देशों में यूरोप के अंदर गैस की कीमत 30% बढ़ चुकी है, 30% बल्कि मैं गलत, 40% बढ़ चुकी है। और ऐसा ही सब देश परेशान है। ऐसे में हिंदुस्तान के अंदर अगर थोड़ी बहुत डिले हो गया या थोड़ा बहुत रेट बढ़ गया और उसमें आप चिल्लाने लगे तो ऐसा लगेगा कि आप देश का नहीं अपना ख्याल रखोगे। ठीक है सर, समय देने के लिए और जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया सर। बता दें कि इजराइल और अमेरिका के साथ साथ ईरान के महायुद्ध का आज 23 दिन हो चुके हैं और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने चेतावनी दे दी है और ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि 48 घंटे के भीतर अगर होर्मुज नहीं खुला तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान में तबाही ला देंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि ट्रंप ने ईरान को ये अल्टीमेटम दिया है होर्मुज स्ट्रेट खोलने का, और अगर होर्मुज स्ट्रेट नहीं खुला तो 48 घंटे के भीतर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अल्टीमेटम दिया है कि ईरान में तबाही लाएंगे।